Hello students, this is Neha and welcome to my channel that is Let's Do It. So डिस्कस करेंगे आज का न्यू टॉपिक के लिए जो कि हमारा है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कुछ दो प्रोनाउन के बारे में, पर्सनल प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन। सो आज बाकी सारे प्रोनाउन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दोबारा से हम उसको रिवाइज करते हैं अपने पर्सनल प्रोनाउन को। अब व्हाट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन? क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो हम अपने पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं और हमें बहुत ही केयरफुल होना होगा कि हम जो ये पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो बिल्कुल या तो सेम जेंडर या तो नंबर से बिल्कुल रिलेट होने चाहिए, उसके जैसे होने चाहिए। अब हम ये एक एग्जांपल से देखेंगे। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो बॉय है वो बॉय क्या है? एक मेल है। तो उस मेल के लिए हमने क्या यूज़ करा है? ही। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि वो सेम जेंडर और सेम नंबर से हमारा रिलेट होना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम उस बॉय के लिए ही यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे होता डैश इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल तो हम यहाँ पे ही यूज़ नहीं करते, तब हम क्या यूज़ करते यहाँ पे? तब हम यहाँ पे यूज़ करते शी। बट इन दिस केस यहाँ पे हमने बॉय के लिए ही यूज़ करा है। वी आर 5 मेम्बर्स। अब अगर हम 5 मेम्बर्स देखें तो 5 मेम्बर्स नंबरिंग में क्या है? बहुत सारे हैं। 5 है मतलब 1 मोर देन 1 है, तो इस वजह से हमने यहाँ वी यूज़ करा है। सो द नेक्स्ट प्रोनाउन इज अ पोजेसिव प्रोनाउन, शोज पोजेशन और बिलोंगिंग। पोजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो हमसे रिलेट करते हैं, जो हम मतलब जो हमारे बिलोंगिंग में आते हैं। दैट मीन्स वो चीज़ हमारी है, उसकी है, उनकी है। ठीक है। दिस बैग इज़ माइन। ये बैग मेरा है, तो हमने पोजेशन बताया है उस बैग का कि ये मेरा बैग है। दैट पेन इज़ योर्स। वो पेन तुम्हारा है। दैट मीन्स हमने उस पेन का पोजेशन उसके पास दिखाया है, मतलब तुम्हारे पास दिखाया है। ऑलराइट। सो आवर नेक्स्ट प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यूज्ड टू पॉइंट आउट पीपल और अ थिंग्स दे स्टैंड फॉर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसको हम लोगों को या चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब हमने उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसी चीज़ की तरफ अगर हम कोई पॉइंट आउट कर रहे हैं चीज़ की तरफ या किसी भी इंसान की तरफ, तो वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो इसमें हमारे दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस का तो पता ही होगा, जो पास की चीज़ें होती हैं, यह है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं दिस। एंड दीज, दिस इज़ यूज फॉर द सिंगुलर फॉर्म एंड दिस इज़ यूज फॉर द प्लूरल फॉर्म। दैट मीन्स अगर मैंने बोला दिस इज़ ए पेन, दैट मीन्स हमने पॉइंट आउट करा एक पेन के लिए, लेकिन मैंने बोला दीज आर दी पेन्स, तो ये जो दीज है वो दीज क्या होगा? फॉर प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ किया जाएगा। सो दैट इज़ यूज फॉर द फार थिंग्स। ठीक है। दैट मीन्स जो दैट है वो हम दूर वाली चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे, और जो दोज है वो दूर वाली चीज़ों के लिए, बट इन द सेंस ये सिंगुलर के लिए होगा और ये हमारा प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ होगा। सो हियर आर एग्जाम्पल्स। दैट इज़ एन एरोप्लेन। हमने उसको पॉइंट आउट करा है, उस एरोप्लेन को पॉइंट आउट करा है कि वह हमारा एक एरोप्लेन है। दीज आर माई न्यू ड्रेसेस। अब ये जो ड्रेसेस हैं वो ये ड्रेसेस हैं वो हमारी बहुत ही क्या हैं? बहुत सारी हैं। दैट मीन्स हमने यहाँ पे उसके लिए दीज यूज़ करा है। सो द नेक्स्ट वन इज़ अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव तो सबको पता ही होगा कि जो इंटेरोगेटिव है वो हम यूज़ करते हैं फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस पूछने के लिए, जिसमें कि हमारे क्वेश्चन जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं हु, हुज, विच, व्हाट एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। हाउ हो गया, हुम हो गया। ऑलराइट। सो एग्जाम्पल से ऐसे क्लैरिफाई करते हैं। हुज बुक्स इज़ दिस। हुज बुक इज़ दिस। यह किसकी बुक है? तो हमने यहाँ पे जो वो बुक है उसके लिए क्वेश्चन पूछा है कि ये बुक किसकी है, तो वो जो हुज होगा वो हमारा यहाँ होगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु इज़ योर ब्रदर। अब यहाँ पे पूछा यह किसका भाई है, सॉरी, हु इज़ योर ब्रदर, आपका भाई कौन है। तो दैट मीन्स अगर हम बात करें हु, तो हु यूज़ करते हैं फॉर द पर्सन्स, हुज यूज़ करते हैं फॉर द थिंग्स। ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन दैट ऑफन इंट्रोड्यूसेस डिपेंडेंट क्लॉजेस इन सेंटेंसेस। अगर हम बात करें तो पूरे सेंटेंस की बात करें तो वो जो पर्टिकुलर क्लॉज या जो फ्रेज होता है वो हमारा बाकी जो सेंटेंस होता है उस पर डिपेंड करता है। लाइक इसमें अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो ये होते हैं हमारे विच, दैट, हुम, हुज, व्हाट, विच भी आता है इसमें। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। पीपल हु स्पीक 2 लैंग्वेजेस आर कॉल्ड बाइलिंगुअल।
लोग। अगर मैं बोलती सिर्फ पीपल तो क्या ये कंप्लीट है? नो। बट अगर मैंने बोला हु, पीपल हु स्पीक टू लैंग्वेजेस आर कॉल्ड बाइलिंगुअल। दैट मीन्स जो लोग दो भाषा बोलते हैं उनको बाइलिंगुअल बोलते हैं, द्विभाषीय बोलते हैं। द हॉर्स विच वॉन द रेस केम फ्रॉम अरेबिया। वो हॉर्स जिसने ये रेस जीती है वो अरेबिया से आया है। दैट मीन्स विच यूज़ करेंगे हम अपने एनिमल्स के लिए, अपने थिंग के लिए, और हु हम यूज़ करेंगे फॉर द पीपल, फॉर द पर्सन्स। ऑल राइट। So the next one and the last one is a reflexive pronoun. Indicates the reflection of the action upon the object, because in such cases subject and object are the same. अगर हम बात करें तो जो भी हमारा एक्शन हो रहा होता है वो अपना रिफ्लेक्शन अपने ऑब्जेक्ट पे दिखाता है। ऑब्जेक्ट मतलब जो भी उसका ऑब्जेक्ट होता है। और इसमें जितने जो भी हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो इन द सेंस हमारे बिल्कुल सेम होते हैं। लाइक आई सी माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने अपने आप को मिरर में देखा। दैट मीन्स अगर हम बात करें आई, तो आई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। और इन द सेंस अगर हम माई सेल्फ देखें तो माई सेल्फ क्या है? एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो जो आई का रिफ्लेक्शन है वो कहाँ पे आया है? ऑब्जेक्ट पे आया है। तो दैट मीन्स वो सारे जहाँ पे दोनों जो हमारा सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है उसका किस पे जाएगा? ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्शन उसका जाता है। ही डिड इट हिमसेल्फ, उसने ये खुद करा है। दैट मीन्स जो सब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्शन किसके पास गया है? ऑब्जेक्ट के पास गया है। दैट मीन्स जिसका रिफ्लेक्शन, जिस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन उसका ऑब्जेक्ट पे जाएगा वो हमारे सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। अब हम कुछ चेंजेस देखते हैं कि हम अपने कुछ पर्सनल प्रोनाउंस के को हम कैसे चेंज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। तो देखते हैं, आई को हम चेंज करते हैं माई सेल्फ में, वी को हम चेंज करते हैं आर सेल्फ में, आर सेल्स में। अब अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे सेल्फ लगाया और यहाँ पे सेल्स लगाया। क्यों? क्योंकि जो आई था वो हमारा है सिंगुलर फॉर्म में, और जो हमारा वी है वो किस फॉर्म में है? वी मतलब प्लूरल फॉर्म में है। तो दैट मीन्स वो प्लूरल फॉर्म में है। तो जहाँ पे भी हमारा सिंगुलर फॉर्म है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेल्फ सिंपल, और जहाँ पे प्लूरल फॉर्म है वहाँ पे हम VES लगाएंगे, सेल्स। यू का योर सेल्फ, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में सिर्फ तुम की बात, एक अकेले तुम की बात की जा रही है तो, और अगर हम उस यू का प्लूरल फॉर्म में बात कर रहे हैं दैट मीन्स बहुत सारे उसमें लोग हैं, तो दैट मीन्स वहाँ पे हम योर सेल्फ यूज़ करेंगे। ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ। अब दे हमारा क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे सेल्स लगाया है, SEVES, SELVES। सो हमारे जो आज का टॉपिक था वो यहीं फिनिश होता है। इसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे आपके लिए। सो होप सो आपको पसंद आया है, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आया है, आपको ये टॉपिक पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।